नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टीचर्स डे है और मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल आपके लिए मैं ज़रूर बनाऊं। तो हालांकि मैं अपनी पुरानी ड्राइंग्स को ले रहा हूं और यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे दो डिफरेंट आर्ट स्टाइल को अचीव किया जाता है। एक तरफ राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये हाइपर रियलिज्म में वर्क करते हुए है और जो लेफ्ट साइड में है ये फिर मैं एक आर्टिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूँ जिसमें हम बिलो चारकोल को यूज़ कर रहे हैं हालांकि, लेकिन ये ग्रेफाइट से भी किया जा सकता है और एट द सेम टाइम राइट साइड वाला जो है वो ग्रेफाइट से है तो वो भी चारकोल से किया जा सकता है। तो यहाँ मीडिया की बात नहीं है कि कौन सा मीडिया कौन यूज़ कर रहा है या टूल यूज़ कर रहे हैं। अप्रोच की बात है कि कैसे डिफरेंट अप्रोच को ऑप्ट करके अच्छे आर्ट वर्क्स क्रिएट किए जा सकते हैं और क्या डिफरेंस होता है दोनों में। इसीलिए जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसको लोग समझ पाते हैं या जो लोग ऑप्ट कर पाते हैं या जिस तरह से आप जज कर पाते हैं आर्ट स्टाइल को, तो अप्रोच वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, जो मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क को अचीव करना चाह रहा हूँ। तो मेरा देखिए प्रोसेस किस टाइप का है कि पहले मैंने आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया और उसके बाद मैं उसमें वैल्यूज़ को फीड करता हुआ चल रहा हूँ, मतलब डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ, मिड टोन्स को ऑप्ट कर रहा हूँ। बट जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, मैं एक सेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पहले मैं फीचर्स को ऑप्ट करने के लिए भी डार्क लाइंस को ऑप्ट कर रहा हूँ। मतलब वहाँ पे मैंने आउटलाइंस पहले नहीं ड्रॉ की हुई हैं, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लाइट और शेड्स को ऑप्ट कर रहा हूँ और साथ के साथ मेजर करते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ पे क्या वैल्यूज़ आएंगी और उस हिसाब से मैं एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या लाइट एंड शेड्स हैं जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकूँ एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि दोनों में जो एक डिफरेंस होता है। अब ये वाली बात नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है और डिफरेंस क्या है, कौन महान है कौन क्या है। मैं बस आपको दोनों डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ही दोनों ड्राइंग की है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई जजिंग भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों में कितना डिफरेंट होता है और आप एक ही वीडियो के अंदर दोनों डिफरेंट अप्रोचेस को देख सकते हैं। अब देखिए जैसे राइट साइड में मैं क्या है, एक ही आई के ऊपर कॉन्टिन्यूसली मैं काम कर रहा हूँ, शेड्स को ऑप्ट कर रहा हूँ और लाइट एंड शेड्स को एट द सेम टाइम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बट जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे मैं पहले डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ, अभी मैं लाइट वैल्यूज़ पे नहीं किया। अभी मैं केवल ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि डार्क वैल्यूज़ एक्चुअली हैं कहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ देखिए जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, राइट साइड में देखिए आई को मैंने फिनिश कर दिया है पूरा का पूरा। बट लेफ्ट साइड के आर्ट वर्क में कुछ भी फिनिश नहीं हुआ है अभी तक। अभी बस केवल ये देखा जा रहा है कि कहाँ पे वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा आएंगी, कितनी डार्क आएंगी, कितनी लाइट आएगी। तो अभी केवल उसी को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी आर्ट वर्क करिए बट उसका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोसेस क्या है एक्चुअली, कैसे उसको आप अचीव करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग की आज बहुत सारी विशेज़ आई टीचर्स डे के दिन और मैं ये आप लोगों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ भी सीखा है, जैसा कि आप लोगों ने मैसेजेस में लिखा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने कुछ भी मेरे से सीखा, मेरे से लर्न किया। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस वर्थ हो पाया कि आपने मुझसे कुछ भी सीखने का सोचा और लर्न किया आपने मेरे थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू। यही प्रोसेस है कि एक्चुअली हम कैसे लर्न करते हैं, एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यही चीज़, लर्निंग हमेशा होती रहनी चाहिए। तो देखिए अभी लेफ्ट साइड में मैं अब क्या कर रहा हूँ, ब्लॉकिंग मैंने किया कुछ और फिर मैं वैल्यूज़ को स्मच कर दिया। और राइट साइड में मैं कुछ भी ऐसे स्मच नहीं कर रहा हूँ, मेरा फिक्स्ड है कि मुझे इसी एरिया के अंदर ही चलना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ पे मेरा एरिया है जाएगा फाइन और कहाँ पे एग्जैक्ट मैं फिक्स कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा फाइनल वैल्यू होगा। अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं है, मैं बस एक शेप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना, उकेर रहा हूँ पेपर के ऊपर वैल्यूज़ को। तो वही है, एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ मैं। बट उसमें क्या है, लेफ्ट साइड वाले में प्रोसेस जल्दी क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें ड्रॉ कर ली हैं, पेपर के ऊपर ले आया हूँ। कहाँ पे आई होगी, कहाँ पे नोज़ होगा, सारे फीचर्स अभी मुझे समझ आ गए। मैंने कोई आउटलाइन नहीं ड्रॉ करी। लेफ्ट राइट वाले में क्या है कि राइट वाले में मैंने आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया है, अब बस मुझे वैल्यूज़ को निकाल के लेके आना है।
तो इसलिए मैं वहाँ पे क्विक नहीं रह सकता हूँ, मुझे एक एक पोर्शन बाय पोर्शन चलना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों ही स्टाइल्स में। अब जब मैंने ब्लॉकिंग कर लिया तो उस ब्लॉकिंग के बाद मैं चारकोल पेंसिल से आ रहा हूँ लेफ्ट वाले में, और वहाँ से अब मैं पेंसिल्स को यूज़ करके कोशिश करूँगा कि कैसे डार्क वैल्यूज़ को और ज़्यादा अचीव किया जा सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है लेफ़्ट वाला जो है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत डिफरेंट है और इसमें चैलेंज ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है कि आपकी वैल्यूज़ गड़बड़ भी हो सकती हैं, पूरा का पूरा पोर्ट्रेट कहीं का कहीं और जा सकता है। तो इसलिए इसमें चैलेंज ज़्यादा है, इसीलिए आर्टिस्ट को ज़्यादा प्रेफरेबल ये लगता है। अगर उसको आप कुछ भी कहेंगे ड्रॉ करने को तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा इस चीज़ पे स्टिक करने का, क्योंकि उसको चैलेंज लगेगा, एट द सेम टाइम उसको ये भी लगेगा कि कितना ज़्यादा वो अपने एक्सपीरियंस को स्ट्रेच कर सकता है और कितना ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ प्ले कर सकता है। ठीक है। और राइट साइड वाले में बेसिकली जब आप कमीशन आर्ट वर्क करते हैं या जब रिजल्ट ऐसे एक्सपेक्टेड आपको चाहिए होते हैं कि आप बिल्कुल रियलिस्टिक हो और कोई भी वैल्यू इधर से उधर नहीं हो, कुछ भी चेंज नहीं हो, एज इट इज़ डिट्टो ड्रॉ करना हो, तो फिर आप उस स्टाइल को ऑप्ट करते हैं कि जिसमें आप बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ करें, वैल्यू बाई वैल्यू, टोन बाई टोन एक जैसा दिखे। तो वहाँ पे राइट साइड वाला अप्रोच आप ले सकते हो, खासकर कमीशन आर्ट वर्क में भी, जबकि कस्टमर या क्लाइंट को एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होती हैं। बट लेफ्ट वाला आर्टिस्ट को पसंद आता है, आर्टिस्ट लव करते हैं इस टाइप से ड्रॉ करना। क्यों? क्योंकि वो इसमें प्ले कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारा नया अपना एक्सपीरियंस इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्टाइल्स को ऑप्ट कर सकते हैं, फ्रीडम है वहाँ पे उनके पास एक काम करने की, जो कि राइट वाले में वो फ्रीडम कहीं ना कहीं खो जाती है। आप फिक्स्ड हो जाते हो कि इसी के अंदर ही वैल्यूज़ में आपको प्ले करना है। तो दोनों में डिफरेंस है इसीलिए, और दोनों में वैल्यूज़, दोनों की वैल्यू में भी डिफरेंस है कि किसको कितनी वैल्यू दी जाती है आर्ट की फील्ड में। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा समझिए, दोनों प्रोसेस को सीखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक सीखिए और दूसरा नहीं सीखिए, दोनों ही प्रोसेस को आपको सीखना ज़रूरी है, बट ये भी समझना ज़रूरी है एट द सेम टाइम कि किस चीज़ की कितनी ज़्यादा वैल्यू है और किस चीज़ पे किस तरीके से आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दोनों के मटेरियल्स भी डिफरेंट है, ये भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट वाले में पेपर आपको रफ पेपर चाहिए, जितना पेपर रफ हो, जितना ज़्यादा टेक्सचर्ड हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और राइट वाले में पेपर जितना स्मूथ हो उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोनों ही क्या बोले, पोल अपार्ट है अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो, स्टाइल में या फिर रिक्वायरमेंट में। बट जो रिज़ल्ट है वो जो लेफ़्ट वाला है वो पर्सनली मुझे और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उनको भी पसंद आता है। और जो राइट वाला है वो जो जो कि जिनको हाइपर रियलिज्म में ज़्यादा मज़ा आता है उनको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर जो जो लेमैन है जो फोटोग्राफ्स जैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं उनको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये ही चीज़ आपके साथ मुझे आज शेयर करनी थी, और दोनों ही स्टाइल सीखिए, दोनों ही तरह से काम करिए और इसको आप बनाइए, लर्न करिए, सीखिए खुद से। मुझे लगता है कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट को आपको समझाया है। तो यही अंतर है बेसिकली दोनों में। अब देखिए जैसे इसको फिनिश करने के बाद तो दोनों इस टाइप के रिजल्ट्स देते हैं। हाइपर रियलिस्टिक वाला बिल्कुल ऐसा रिजल्ट देता है जैसे कि फोटोग्राफ हो, और जो लेफ्ट वाला है वो आर्टिस्टिक रिजल्ट देता है कि जैसे कोई एक्सप्रेशनिज्म पे काम किया हुआ, हाइपर रियलिज्म नहीं, एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म पे काम किया हुआ हो या इम्प्रेशनिज्म पे काम किया हो, वो एक अप्रोच को वो डिफाइन करता है। तो दोनों के अप्रोचेस में डिफरेंट है और इसलिए रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। अब किसको क्या पसंद आता है दैट इज़ अप टू देम, बट पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे या कोई और अच्छे आर्टिस्ट से पूछेंगे तो वो भी ऐसे ही बोल लेते हैं कि लेफ्ट वाला जो है वो ज़्यादा ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन राइट वाले की भी अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसीलिए दोनों पे काम कीजिए, दोनों को लर्न कीजिए। सबकी पर्सनल चॉइसेस अपनी अपनी होती हैं, वो अलग बात है। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।